जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए, उत्साह में रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आगे हम लोग और आप लोग मिलजुल करके काम करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, वर्ग प्रथम विषय अंग्रेजी दिवस गुरुवार, यानी आज गुरुवार का दिन है, ये तो आप लोग जानते हैं। और आज 6 मार्च हो गया, गुरुवार का दिन है। विषय जो है अंग्रेजी है, वर्ग जो है प्रथम है। अंग्रेजी विषय में वर्ग प्रथम का अंग्रेजी विषय में हम लोग दिवस गुरुवार के दिन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, मतलब इस एक्सरसाइज को अभ्यास करने जा रहे हैं। और वो पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 83 है, 83। तो क्वेश्चन का हेडलाइन नंबर 1 में क्या कहता है? कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। कहने का मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर ए में, काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 1 to 10। काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 1 to 10, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक। फॉरवर्ड यानी सीधी गिनती जो जानते हैं, 1 से लेकर के 10 तक लिखिए, है ना। तो ओरली मतलब इसमें लिख करके नहीं पूछ रहा है, मुंह से आपसे मौखिक रूप में पूछा जा रहा है। लेकिन आप लोग मौखिक रूप से भी बता सकते हैं और लिखित रूप से भी बता सकते हैं, साक्षात रूप से भी बता सकते हैं। तो हमने आप लोगों को लिख करके दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। जैसे यहाँ देखिए क्या, काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 1 to 10, मतलब 1 से लेकर के 10 तक। तो आप जो है अंक में भी 1 दे दीजिएगा, अंक में 1 दे करके लिखिएगा ONE 1। फिर 2 को लिखना है आपको TWO 2। फिर जो है कोमा देते जाइएगा, तब ना अलग अलग समझिएगा। फिर 3 अंक में दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा 3 वर्ड में THREE 3। इसी तरह से कोमा दीजिएगा, फिर 4 दीजिएगा, अंक में लिखिएगा वर्ड में FOUR 4 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, यहाँ पर 5 दीजिएगा, 5 लिखिएगा FIVE 5। 6 दीजिएगा, 6 लिखिएगा SIX 6। 7 दीजिएगा, 7 लिखिएगा SEVEN 7। 8 दीजिएगा, 8 लिखिएगा कैसे EIGHT 8। तो इस तरह से लिखना पड़ता है और इस तरह से लिखिएगा। यही तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। रेड पेन से जो लिखा हुआ वो आपका क्वेश्चन है, ब्लू पेन से जो लिखा जा रहा है ये आपका आंसर है ना। तो 8 हो गया। अब 8 के बाद 9 होगा, तो 9 को लिख देंगे अंक में, फिर लिखेंगे NINE 9, फिर कोमा देंगे। 10 लिख देंगे, अंक में लिखेंगे स्पेलिंग TEN 10, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यानी आपका 1 से लेकर के 10 तक हो गया, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 1 to 10। तो 1 से लेकर के 10 तक आप जो है उत्तर दे दिए कि ऐसे होता है। अब आप लोग इसको अगर मौखिक रूप में से पूछ रहा है, सीखेंगे तभी तो मौखिक में भी बताएंगे। तो आप मौखिक रूप में उत्तर दीजिए और लिखित रूप में पूछा जा रहा है तो लिखित रूप में उत्तर दीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग कैसे मौखिक में भी उत्तर दे सकते हैं?
या फिर लिखित में भी उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए तो आप लोगों को देखना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप लोग जो है आगे का उत्तर दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो कोई बात नहीं। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, पेज को फॉलो करते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और एक दूसरे के पास जो है शेयर कीजिए भरपूर मात्रा में, अपार रूप से, और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। अपना भी आगे बढ़िए, एक दूसरे को भी आगे बढ़ाइए, एक दूसरे से सहयोग लीजिए और एक दूसरे को सहयोग कीजिए। यही हमारा फर्ज है, यही हमारा कर्तव्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और आगे आप लोगों को ये भी बता दो, अगर आप जब भी देखिए, जिसका भी देखिए, जिस भी काम से देखिए वीडियो, उस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरा वॉच किया कीजिए, आधा अधूरा मत छोड़िए, भगा फिरा करके मत देखिए, उछल कूद करके मत देखिए। दिमाग को शांत करके, एकाग्रचित होकर के, विधि पूर्वक, नियम से आप लोग कंटिन्यू सुचारू रूप से उस वीडियो को देखा कीजिए, ताकि कहाँ पर कौन सी बातें बोला गया, कौन सी बातें हम लोगों के लिए किस काम में आ जाएंगे, वो किसी ने देखा नहीं है। तो जब तक हम लोग पूरी बातों को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर हम लोगों को आगे बढ़ने में कठिनाई हो सकता है। क्योंकि हर एक नया काम कठिन ही होता है, और हर उस नया काम को, कठिन काम को हम लोगों का काम है सरल से सरल बना करके अपना कार्य को प्रगति पर लाना और अपना लक्ष्य को प्राप्त करना, अपना मंजिल पर पहुंचना। तो ये हम लोगों का और आप लोगों का काम है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हो जाइए तैयार आगे बढ़ने के लिए। वीडियो को करते हैं शुरुआत। फटाफट दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। हम लोग और आप लोगों का काम है पढ़ाई पर हमेशा फोकस रखना, मेहनत करना और मेहनत करवाना, दोनों कार्य है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब बी नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है सो देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, बी नंबर का क्वेश्चन में कहता है काउंट बैकवर्ड। क्या कहता है? काउंट बैकवर्ड, बैकवर्ड, है ना, फ्रॉम 10 to 1। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये तो बी नंबर का क्वेश्चन हो गया, और इसका कहने का मतलब क्या हुआ? गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए। पहले पढ़ने के बाद समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा तो सही उत्तर आएगा। देखिए, इसका कहने का मतलब हुआ, ये कह रहा है काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1। काउंट का मतलब गिनती, बैकवर्ड का मतलब पीछे, उल्टा, है ना। बैक, फ्रॉम से, 10 to 1 मतलब 10 से 1 तक का पीछे की गिनती। यहाँ पर हम फॉरवर्ड में चले थे, है ना। फॉरवर्ड, देखिए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधी आगे बढ़ते जाना, और बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे आना। जब गाड़ी को आप लोग देखे होंगे चलते हुए, तो कभी पीछे से आगे करता, आगे से पीछे करता। पीछे से आगे आना तो आसान है, आगे से पीछे जाना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें धीरे 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 पीछे करता है, गाड़ी को बैक करता है ना। अगर किसी जगह टर्निंग लेना हो तो, या घुमाना हो तो सेम टू सेम उसी प्रकार से हम लोग 10 से अब 1 की ओर आएंगे, 10 से 1 की ओर आएंगे नीचे, है ना। तो 10, 10 का मतलब 10, टू 1, 1 का मतलब 1, यही ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको जो है देखिए क्या करना है, पहले अंक में लिखना है 10, 10 से शुरुआत करना है। तो 10
तो 10 को TEN 10 लिखेंगे। हो गया ये। 10 से पहले 9 होता है, 10 लिख लिए। अब 10 से पहले 9 होता है तो 9 लिखेंगे, NINE 9, कोमा। 9 से पहले अब 8 होता है, 8 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए EIGHT 8। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, 8 से पहले 7 होता है तो क्या लिखेंगे? 7। 7 दे दिए अंक में। अब स्पेलिंग लिखिए 7 का, वर्ड में लिखिए, यानी स्पेलिंग लिखिए 7 का, SEVEN, 7 हो गया। अब 7 से पहले 6 होता है तो यहाँ कैसे लिखेंगे? SIX 6। 5 FIVE 5। 5 से पहले 4 होता है, 4 लिखेंगे यहाँ ऐसे, FOUR 4। 4 से पहले 3 होता है ना, 3 ऐसे लिखेंगे, THREE 3। और 3 से पहले 2 लिखेंगे ऐसे, TWO 2। और 2 से पहले 1 होता है, 1 तक ही हमें लिखना है। 1 से पहले 0 भी होता है, लेकिन 1 तक ही हमें लिखना है, क्योंकि 1 तक ही क्वेश्चन में बोला गया है, तो 1 तक ही लिखना है। तो 1 लिखेंगे ऐसे, ऐसे करके, ऐसे OONE 1, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, यहाँ बी नंबर में क्या बोला गया है? काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1। तो हम लोग जो है पीछे की गिनती, मतलब उल्टी गिनती को हम लोग आराम से 10 से लेकर के 1 तक को लिख चुके हैं, लिख दिए। नंबर 1 में फॉरवर्ड गिनती को लिखे 1 से लेकर के 10 तक, और नंबर बी में काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1, मतलब 10 से लेकर के 1 तक की गिनती को हम लोग जो है यहाँ पर लिख चुके हैं, लिख दिए हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज जो है आप लोग पेज नंबर 83 में आप लोग सीखे। आज आप लोग क्या सीखे? पेज नंबर 83 में, पेज नंबर 83 में आज आप लोग सीखे 2 क्वेश्चन, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली में आप लोग 2 क्वेश्चन सीखे। ए नंबर में फॉरवर्ड काउंटिंग और बी नंबर में बैकवर्ड काउंटिंग। इस चीज़ को आप लोग सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है 2 नंबर का क्वेश्चन, रीड एंड मैच, पढ़ना है और उसको मिलाना है। और 3 नंबर में राइट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बैकवर्ड। फिर जो है इस खाली जगह में आप लोगों को सही, है ना, राइट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, मतलब इस खाली स्थान में सही आप लोगों को ब्रैकेट में 2 आंसर दिया हुआ रहेगा। उस 2 आंसर में से कोई एक ही आंसर सही रहेगा। जो उसमें से जो एक आंसर सही रहेगा उसमें से चूज करके, मतलब चुन करके उस खाली स्थान में आप लोगों को भरना होगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन और आप लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन, ये जो है आप लोगों को सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा शनिवार के दिन, क्योंकि आज तो गुरुवार है और कल तो नहीं हो पाएगा इसका वीडियो अपलोड। शनिवार के दिन, परसों अपलोड हो जाएगा इस चीज़ का, पेज नंबर 83 का। और आज जो है पेज नंबर 83 का आप लोग 1 नंबर का ए और बी नंबर क्वेश्चन सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।